हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर कोर जावा प्रोग्रामिंग के इस फ्री सर्टिफिकेशन कोर्स में, जहां पर आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ कोर जावा, मल्टी थ्रेडिंग। राइट, हम जावा के जब फीचर्स की बात करते हैं तो हमने मल्टीपल फीचर जावा के पढ़े हैं। ठीक है कि जावा इज अ रोबस्ट लैंग्वेज, जावा इज अ प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेज, और उसी सीक्वेंस में हम बोलते हैं जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। तो ये मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है, व्हाई वी शुड गो फॉर दिस मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। सो मल्टी थ्रेडिंग चलिए हमारे लिए एक नया वर्ड हो सकता है, लेकिन मल्टीटास्किंग हमने पढ़ा है ना। मल्टीटास्किंग तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि मल्टीटास्किंग क्या होता है। राइट, मल्टीटास्किंग का मतलब होता है टू परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। हम बोलते हैं ना, विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ओके, लिनक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है, अब एक सिंपल रियल वर्ल्ड में भी अगर हम बात करें, सो मल्टीटास्किंग का मतलब होता है एक ही टाइम पे एक से ज्यादा टास्क परफॉर्म करना। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सेम टाइम पे नोट्स भी बना रहे हैं, आप सेम टाइम पे वीडियो भी देख रहे हैं, आप सेम टाइम पे चाय भी पी रहे हैं। राइट, मतलब यू कैन परफॉर्म मोर देन वन टास्क एट द सेम टाइम। ठीक है, अगर आप टीवी देख रहे हैं तो आप टीवी भी देख रहे हैं, सपोज आप उस समय डिनर भी कर रहे हैं या लंच भी कर रहे हैं, ओके, किसी से बातचीत भी कर रहे हैं, मतलब आप एक टाइम पे एक से ज्यादा अलग अलग टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सिंपल वर्ड में अगर हम बोले मल्टीटास्किंग, राइट, लेकिन हम विंडोज को बोलते हैं विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, तो विंडोज को हम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे कहते हैं, है ना। अभी मैं मल्टी थ्रेडिंग पे आता हूं, लेकिन पहले आप ये समझो मल्टी थ्रेडिंग एक्चुअली मल्टीटास्किंग का ही एक सब पार्ट है। राइट, तो मल्टीटास्किंग को अगर आप देखिए टेक्निकली अगर हम बात करें तो हम क्या कहते हैं, विंडोज मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। कैसे है, तो आप विंडोज पे आप देखिए एट ए टाइम आप मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप अगर टाइपिंग कर रहे हैं तो सेम टाइम पे आप प्रिंट आउट भी चला रहे हैं, आप सेम टाइम पे गाने भी सुन रहे हैं, तो एक ही टाइम पे आप तीन अलग अलग काम कर रहे हैं। तीनों अनरिलेवेंट है, ये ध्यान रखना, तीनों टास्क अनरिलेवेंट है। आप एक प्रिंट आउट चल रहा है आपका, आप टाइपिंग कर रहे हैं और आप गाने सुन रहे हैं। ये तीनों टास्क आप एट द सेम टाइम परफॉर्म कर रहे हैं, और इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं मल्टीटास्किंग, कि विंडोज इज द मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, लेकिन बच्चे जब हम मल्टीटास्किंग को थोड़ा सा और इलॉबरेट करते हैं, थोड़ा सा और डिटेल में मल्टीटास्किंग के चलते हैं, तो हमें समझ में आता है मल्टीटास्किंग दो टाइप की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मल्टीटास्किंग। एक को हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, वन इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग एंड सेकंड इज कॉल्ड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। एक को हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, तो दूसरे को हम बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। राइट, आ गया थ्रेड कॉन्सेप्ट मल्टीटास्किंग में। ओके, तो अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि सर ये दोनों टास्किंग अलग अलग कैसे है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग का क्या मतलब होता है, और जावा इनमें से किसको सपोर्ट करेगा। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस टाइप की मल्टीटास्किंग है। ओके, तो पहले एक बार इसको समझते हैं, फिर हम बात करते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है, जावा किस तरीके की मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करेगा। ओके, तो आप देखिए प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है। हमें यह पता है कि जब भी हम सिस्टम पे कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप सपोज करिए जावा का आपने कोई एडिटर ओपन किया है फॉर टाइपिंग, आप सेम टाइम पे चाहते हैं कि आपको गाने भी सुनना है तो आप कोई भी एक मीडिया प्लेयर ओपन कर लेंगे। ठीक है, सेम टाइम पे अगर आप चाहते हैं कि आप टाइपिंग भी करना चाहते हैं तो आप वर्ड एक्सेल में से कोई भी एक एडिटर ओपन कर लेंगे। तो यहां पर आपने आपके हिसाब से तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर ओपन करें, है ना। आपने एक MS वर्ड ओपन किया है, आपने गाने सुनने के लिए सपोज VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया है, और आपने जावा का कोड लिखने के लिए या कोड देखने के लिए सपोज कोई तीसरा एडिटर भी ओपन किया है ना। टाइपिंग आप दो में एक साथ नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन आपने प्रिंट आउट दे दिया कि वर्ड में आपका प्रिंट आउट चल रहा है, जावा में आप कोडिंग कर रहे हैं और आप साइमल्टेनियसली गाने भी सुन रहे हैं। ये तीन काम तो हो सकते हैं। तो आपके हिसाब से आपने तीन अलग अलग सॉफ्टवेयर ओपन करे हैं, लेकिन सिस्टम के हिसाब से ये तीन अलग अलग प्रोसेसेस है। सिस्टम इनको तीन अलग अलग प्रोसेस मानता है। हम बोलते हैं ना कि बॉस मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। राइट, तो सिस्टम के हिसाब से ये तीनों प्रोसेस अलग अलग हैं। ओके, तो यहां पर क्या होता है कि जब आप और आप देखो ये तीनों प्रोसेस अलग अलग हैं, आप टास्क मैनेजर में जाके देख सकते हैं। यदि आपको यह देखना है कि आपके सिस्टम पे एट ए टाइम कितने प्रोसेस चल रही हैं, तो आप कंट्रोल अल्टर डिलीट को प्रेस करिए और उसमें एक ऑप्शन मिलेगा टास्क मैनेजर। आप टास्क मैनेजर पे जाके देखिए, आपको समझ में आएगा कि कितनी अलग अलग प्रोसेसेस एट द सेम टाइम रन हो रही है। तो विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि हम बोलते हैं विंडोज इज अ मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, एक से ज्यादा प्रोसेसेस होती हैं,
है ना, अपन बोलते हैं ना प्रोसेसर्स, तो प्रोसेसर जितने ज्यादा होंगे आप उतनी ज्यादा एक्टिविटी एक ही टाइम पे परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि हर एक प्रोसेसर एक एक्टिविटी को में इन्वॉल्व होता है। तो एग्जैक्टली इंटरनल प्रोसेसिंग की बात करें हम, तो एग्जैक्टली होता यह है कि जब भी आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं तो उन सॉफ्टवेयर को एक्चुअली हम बोलते हैं प्रोसेस। तो एग्जैक्टली देखा जाए तो मैंने 3 प्रोसेस अलग अलग ओपन की है। एक्चुअली आई ओपन 3 डिफरेंट प्रोसेसेस। एक प्रोसेस मान लो मेरी MS वर्ड की है, सेकेंड प्रोसेस मान लो मेरी कोई जावा के एडिटर की है, तीसरी प्रोसेस है मेरी सॉन्ग की, सपोज ये मैंने प्रिंटर के लिए, ये MS वर्ड प्रिंट आउट के लिए मैंने ओपन की है। ओके, तो ये मैंने प्रिंटर को रिक्वेस्ट दे दी है, जावा के एप्लीकेशन में टाइप कर रहा हूं मैं गाने सुनने के लिए, मैंने VLC मीडिया प्लेयर ओपन किया हुआ है। तो ये तीनों प्रोसेस 3 अलग अलग मेमोरी में पर टास्क एग्जीक्यूशन कर रही है। मतलब यहां पे हर एक प्रोसेस को चलने के लिए एक सेपरेट अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, और ये हमें लग रहा है कि ये 3 प्रोसेस एक साथ चल रही है, राइट। जबकि इंटरनल देखा जाए तो एक एट ए टाइम एक ही प्रोसेस रन होती है, लेकिन इन प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग होती है, इन प्रोसेसेस के बीच में स्विचिंग होती है, और वो स्विचिंग इतनी फास्ट होती है कि हमें यह लगता है कि ये तीनों प्रोसेस एक साथ चल रही हैं। ये जो स्विचिंग होती है इसको बोलते हैं कॉन्टैक्ट स्विचिंग। ठीक है, अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़ा बहुत पढ़ा हो तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, राउंड रॉबिन कॉन्टैक्ट स्विचिंग, राइट। कि इंटरनल प्रोसेसेस जब चलती हैं तो हर प्रोसेस आपस में स्विचिंग करती है। तो ऐसी मल्टीटास्किंग जहां पर हर प्रोसेस एक सेपरेट अमाउंट ऑफ स्पेस को लेके अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करती है, जहां पर हर प्रोसेस को चलने के लिए एक सेपरेट अमाउंट ऑफ स्पेस चाहिए, इस तरीके की मल्टीटास्किंग को हम क्या कहते हैं? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। दिस इज कॉल्ड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग बिकॉज एवरी प्रोसेस ऑक्यूपाइड अ सेपरेट मेमोरी स्पेस फॉर एन एग्जीक्यूशन। यहां पर हर प्रोसेस ने एक सेपरेट मेमोरी स्पेस ली है एग्जीक्यूशन के लिए, राइट। और इसी मल्टीटास्किंग को हम हेवी वेट मल्टीटास्किंग भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हेवी वेट मल्टीटास्किंग, राइट। हेवी वेट मल्टीटास्किंग क्यों बोलते हैं? अरे हेवी वेट क्यों? क्योंकि मेमोरी ऑक्यूपेशन ज्यादा है ना, क्योंकि हर प्रोसेस एक सेपरेट अमाउंट को लेकर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रहा है। तो इस तरीके की मल्टीटास्किंग में जहां पर हर प्रोसेस ने अलग स्पेस ऑक्यूपाइड की है और इनके बीच में स्विचिंग होती है, और ये स्विचिंग मैंने क्या बोला? कॉन्टैक्ट स्विचिंग कहलाती है। ओके, और इसी मल्टीटास्किंग को हम हेवी वेट भी कहते हैं, और इसी मल्टीटास्किंग को बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो हम जो बोलते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम, तो एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट करता है? प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग। ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्टेड प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, राइट, क्योंकि वहां जितनी प्रोसेसेस आप ओपन करेंगे हर प्रोसेस मेमोरी में एक सेपरेट अमाउंट ऑफ स्पेस को लेकर एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रही है। तो विंडोज इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लिनक्स इज अ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, लेकिन कौन सी मल्टीटास्किंग को सपोर्ट कर रहा है? प्रोसेस बेस्ड। अब यहां आप देखिए कॉन्सेप्ट तो सर समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि सर किस तरीके से इसको हमें एग्जाम में लिखना है, कॉन्सेप्ट का एक्सप्लेनेशन किस तरीके से करना है। लेकिन सर क्या इसी कॉन्सेप्ट के साथ हम इंटरव्यू क्वेश्चन भी प्रिपेयर कर लेंगे? तो आप देखिए, एक पेपर को लिखना क्लासरूम में और एक इंटरव्यू को क्रैक करना, ये दोनों बहुत अलग अलग चीजें हैं। क्योंकि इंटरव्यू के लिए आपको इन कॉन्सेप्ट को बड़े शॉर्ट फॉर्म में रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि इंटरव्यूअर के पास इतना टाइम नहीं है। तो शॉर्ट फॉर्म में आप अपने आंसर कैसे रेडी करेंगे? ठीक है, इसको कितने एग्जाम्पल के साथ आप इंटरव्यू में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट अगर आपको समझने हैं तो टेक विद्वान पे हमारा जो प्रीमियम कोर्स है, आप जब एक बार उस कोर्स को देखेंगे तो वहां आपको समझ में आएगा कि क्लासरूम टीचिंग में और कॉर्पोरेट टीचिंग में क्या डिफरेंस होता है। कि जब यही कॉन्सेप्ट आपको इंटरव्यू में रिप्रेजेंट करना है, इंटरव्यू में प्रेजेंट करना है, तो कितने ब्रीफली अपनी बातें वहां पर आपको करनी पड़ेगी, ताकि आपकी सारी बातें भी इंटरव्यूअर को समझ में आ जाए और लेस टाइम में आप उसको एक्सप्लेन कर सकें। क्योंकि मेरा यह मानना है कि जब आप इंटरव्यू के लिए क्लासरूम से कॉर्पोरेट में जाएंगे तो क्लासरूम की एग्जाम में 3 आवर्स का पेपर होता है, इंटरव्यू इज अ 5 मिनट पेपर। तो उस 5 मिनट में आपको अपने आप को प्रूफ करके बाहर आना है। और कैसे उस 5 मिनट में आप अपने आप को प्रूफ करेंगे, यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है हमारे प्लेसमेंट रेडी कोर्स में, जो कि टेक विद्वान की वेबसाइट पर अवेलेबल है। एक मल्टीटास्किंग ऐसी भी है कि जहां पर अगर आप देखोगे तो मेमोरी में आपको एक सिंगल प्रोसेस दिखेगी। ठीक है, मेमोरी में आपको दिखेगी एक सिंगल प्रोसेस, राइट, अलग अलग प्रोसेस नहीं है। यहां तो चलिए ये प्रोसेस 1 है, ठीक है, ये प्रोसेस 2 है,
ये प्रोसेस 3 है, ओके। लेकिन वन टाइप ऑफ मल्टीटास्किंग इन विच अ सिंगल प्रोसेस, देयर इज अ वन प्रोसेस बट दैट सिंगल प्रोसेस इंटरनली रन्स मोर देन वन प्रोसेसेस। ये इंटरनली प्रोसेस के अंदर प्रोसेस चल रही है, राइट, जिसको हम सब प्रोसेस भी बोल सकते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस के अंदर इंटरनल प्रोसेस चलती है बच्चे, इन्हीं को बोला जाता है थ्रेड। एक्चुअली थ्रेड, कि जब कोई प्रोसेस किसी आउटर प्रोसेस में अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर रही है, कि प्रोसेस तो मेमोरी में एक है, अगर आप टास्क मैनेजर में जाके देखोगे तो आपको एक सिंगल प्रोसेस दिखेगी, बट दैट सिंगल प्रोसेस इंटरनली रन्स मोर देन वन थ्रेड। थ्रेड का मतलब होता है सीक्वेंस ऑफ कोड। थ्रेड कुछ नहीं है, प्रोग्राम की सीक्वेंस थ्रेड कहलाती है। कि जब एक प्रोग्राम सीक्वेंस वाइज अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करता है तो हम बोलते हैं ये थ्रेड चल रही है, दिस इज अ थ्रेड। गॉट इट। तो यहां पर अगर आप समझें तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग का मतलब क्या है, समझ में आया, कि जहां पर हर प्रोसेस ने अलग अलग स्पेस ऑक्यूपाइड की है। लेकिन थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को हम क्या बोलते हैं, ऐसी मल्टीटास्किंग जहां पे एक सिंगल प्रोसेस मेमोरी में चल रही है बट दैट सिंगल प्रोसेस इंटरनली रन्स मोर देन वन थ्रेड्स। तो यदि इस तरीके की मल्टीटास्किंग की हम बात करें तो इसको पहली बात मैं क्या बोलूंगा, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। दिस इज कॉल्ड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, ये कहलाती है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, राइट। और इसी मल्टीटास्किंग को हम बोलते हैं लाइट वेट मल्टीटास्किंग। ये वर्ड याद रखना, लाइट वेट और हेवी वेट। ये लाइट वेट है, क्यों लाइट वेट है समझ में आया, दिस इज लाइट वेट बिकॉज अरे एक ही प्रोसेस ने मेमोरी ऑक्यूपाइड की है ना। और यहां पर क्या हो रहा है, मेमोरी ऑक्यूपेशन हर प्रोसेस का अलग अलग है, तो ये मेमोरी ज्यादा देगा, और अगर ये ज्यादा मेमोरी लेगा तो ये हेवी वेट है, और ये मेमोरी कम लेगा, और अगर ये कम मेमोरी लेगा तो ये लाइट वेट है, राइट। तो दोनों मल्टीटास्किंग है, लेकिन एक मल्टीटास्किंग हेवी वेट है, दूसरी मल्टीटास्किंग लाइट वेट है। एक को हम बोलते हैं प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, एक को हम बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। यहां पर क्या होता है, ये जो इंटरनल थ्रेड्स हैं ये आपस में स्विचिंग करती है, ठीक है, कि थोड़ी देर ये थ्रेड चलेगी, फिर ये थ्रेड चलेगी, फिर ये थ्रेड चलेगी, फिर ये थ्रेड चलेगी, राइट। इनमें थ्रेड्स के बीच में स्विचिंग होती है। यू कैन रन मोर देन वन थ्रेड इन अ सिंगल प्रोसेस। आप एक ही प्रोसेस में एक से ज्यादा इंटरनल थ्रेड्स को रन कर रहे हैं। और जब इस तरीके की मल्टीटास्किंग की हम बात करते हैं तो यही कहलाता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। और आप देखिए, मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। कभी आपने एमएस वर्ड में टाइपिंग की है? आप बोलोगे सर बिल्कुल की है, राइट। तो कभी आपने देखा है जब आप एमएस वर्ड में टाइपिंग करते हैं तो आपको रेड लाइन मिलती है, आपको ग्रीन लाइन मिलती है? बिल्कुल देखा होगा, राइट। वो रेड लाइन क्या इंडिकेट करती है? आप बोलोगे सर स्पेलिंग मिस्टेक्स, राइट। ग्रीन लाइन क्या इंडिकेट करती है? आप बोलोगे सर ग्रामेटिकल मिस्टेक, बिल्कुल सही। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि टाइप तो आप एमएस वर्ड में कर रहे हैं, लेकिन ये इंटरनल जो आपकी स्पेलिंग चेक हो रही है या आपकी ग्रामेटिकल चेक हो रहा है, ये कौन कर रहा है? कोई तो स्पेल चेकर है ना जो आपकी स्पेलिंग को चेक कर रहा है, लेकिन उसके लिए तो आपने कोई अलग से प्रोसेस नहीं चलाई है। कोई तो चेकर है ना जो आपके ग्रामेटिकल एरर को चेक कर रहा है, लेकिन आपने उसके लिए तो कोई अलग से प्रोसेस नहीं चलाई है। आपने ओपन किया है एमएस वर्ड, बट दैट एमएस वर्ड इंटरनली रन्स मोर देन वन थ्रेड। वो इंटरनली एक से ज्यादा थ्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है। तो सामने आपको दिखेगी वर्ड की प्रोसेस, राइट, बट दैट वर्ड प्रोसेस इंटरनली रन्स स्पेल चेकर, ग्रामेटिकल एरर चेकर, ये वो चेक कर रहा है, लेकिन वो एमएस वर्ड का इंटरनल थ्रेड है। तो ऐसी मल्टीटास्किंग जहां पे एक सिंगल प्रोसेस इंटरनली एक से ज्यादा सब प्रोसेसेस को रन करती है, जिसको हम थ्रेड भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो कॉल्ड थ्रेड। एक्चुअली ये थ्रेड ही कहलाती है। जब एक प्रोसेस में मल्टीपल इंटरनल प्रोसेस चलती हैं तो वो इंटरनल क्या कहलाती है? थ्रेड। और इस मल्टीटास्किंग को हम बोलते हैं थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर ऑपरेटिंग सिस्टम सपोर्ट करता है प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग, लेकिन जावा कौन सी मल्टीटास्किंग? आप बोलते हो जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, राइट। तो जावा सपोर्ट करता है थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग को। In Java, it is possible that you can write a single program and that single program internally runs more than one threads. Isn't it great? क्या अभी आप देखिए एक सिंगल प्रोग्राम आपके इंटरनली मल्टीपल प्रोग्राम्स को रन करेगा। हम बोलते हैं C is a single threaded language, C++ is a single threaded language, but we say that Java is a multi threaded language. और C का सिंगल थ्रेडेड होना उसका ड्रॉबैक नहीं बोल सकता मैं, क्योंकि उस समय जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं थे। उस समय सिंगल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम यूज में आते थे। जब सी जिस समय मार्केट में आई थी 1972, 1982, C++, दैट टाइम द ऑपरेटिंग सिस्टम वाज अ सिंगल थ्रेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम।
सो दैट्स व्हाई दे डू नॉट सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। बट जब जावा मार्केट में आया तब विंडोज आ चुका था, मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम आ चुके थे, सो जावा इज हैविंग अ कॉन्सेप्ट लाइक मल्टी थ्रेडिंग। और आप बिलीव करिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत शानदार टॉपिक है। इससे जो एप्लीकेशन अभी बनेंगी दैट इज बियॉन्ड ऑफ इमेजिनेशन। मतलब इसको यूज करके आप टाइमिंग एप्लीकेशन बना सकते हैं कि मल्टी थ्रेडिंग को यूज करके हम जावा में किस टाइप की एप्लीकेशन बनाएंगे। आपने कार रेस कभी देखा हो, मैं आपको बताऊंगा कि कार रेसिंग की एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, है ना, कि मेरे को हर एक सेकंड के बाद कार को आगे बढ़ाना है, तो ये मल्टी थ्रेडिंग से पॉसिबल है कि आप इस तरीके से थ्रेड मेंटेन करें कि आपकी कार रहेगी एक ही पोजीशन पे, लेकिन वो हर एक छोटे छोटे डिस्टेंस के बाद। तो जहां भी टाइमिंग को लेके एप्लीकेशन आती है, ठीक है, कि आपको लगता है कि ये पर्टिकुलर टास्क मुझे इतनी देर में परफॉर्म करना है, राइट, अदरवाइज थ्रेड चेंज हो जाए। जैसे कभी आप देखो, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, आपने कभी जीमेल पे लॉगिन किया होगा, आप बोलोगे हाँ सर ऑब्वियस किया है। आप जीमेल पे लॉगिन करते हैं, यूजर आईडी पासवर्ड आपने दिया, आपका जीमेल का लॉगिन ओपन हो गया, और आप उसको फिर सुबह ओपन करके शाम तक भी देखोगे तो वो ओपन ही रहेगा, राइट। लेकिन कभी आप इंटरनेट बैंकिंग लॉगिन करा आपने कि अगर आप इंटरनेट बैंकिंग पे अपना यूजर आईडी पासवर्ड देते हैं, ठीक है, मनी ट्रांजैक्शन के लिए, और आप उसको एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक्सेस करिए, मतलब आप लॉगिन करके छोड़ दीजिए, और हार्डली 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट ड्यूरेशन भी हो सकती है, आप उसको फिर से एक्सेस करिए, वो आपको सीधे बोल देगा सेशन टाइम्ड आउट। तो इसका मतलब है नो डाउट इंटरनली वहां पर सेशन मैनेजमेंट है जो अपने आगे के पार्ट है, बट समवेयर टाइमिंग कॉन्सेप्ट इज देयर कि यहां पर कहीं ना कहीं टाइमिंग है कि इतनी देर के लिए मुझे ये पर्टिकुलर थ्रेड को एग्जीक्यूट करना है, लेकिन इतने टाइम के बाद ये थ्रेड चेंज होके सेकंड थ्रेड पे पहुंच जाए, टाइम्ड आउट हो जाए। तो ये जो टाइमिंग को लेके एप्लीकेशंस होती हैं, एंड देयर आर लॉट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, मैंने आपको गेमिंग एप्लीकेशन अभी बताई है, कार रेस की एप्लीकेशन है, ठीक है, इस तरीके की मल्टी थ्रेडेड एप्लीकेशन जो आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन के लिए बनाना चाहते हैं, बैंकिंग सेक्टर में आपको जो एप्लीकेशन बनानी है, दैट ऑल इज पॉसिबल इन जावा विद द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी थ्रेडिंग। क्योंकि यहां पर आपको ऑप्शन मिलता है कि आप एक ही टाइम पे एक से ज्यादा थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। गॉट इट। लेकिन अब यहां पर अगर हम ये बोलते हैं जावा इज मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, तो यहां पर आप समझना द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, राइट। अब मल्टी थ्रेडिंग को लेके कि यदि हम ये बोल रहे हैं कि बॉस जावा सपोर्ट करता है कौन सी मल्टी थ्रेडिंग, कौन सी मल्टीटास्किंग, थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग, राइट। तो प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग सपोर्टेड बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, व्हाइल थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग सपोर्टेड बाय अ लैंग्वेज लाइक जावा सपोर्ट मल्टी थ्रेडिंग, इवन पाइथन इज आल्सो हैविंग मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है, अब यहां पर अगर हम बात करें तो कॉन्सेप्ट तो समझ में आया कि यदि हम ये चाहते हैं कि जावा में हम ऐसी एप्लीकेशन बनाएं जहां पर मैं एट ए टाइम एक से ज्यादा थ्रेड को एग्जीक्यूट कर सकूं, थ्रेड समझ रहे ना कि मुझे ऐसे कोड लिखना है, लेकिन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि आप मल्टी थ्रेडिंग को तब अचीव करें, मान लो अगर आप जावा का कोई कोड लिख रहे हैं, राइट, और ये कोड में अगर आपने दो अलग अलग कोड लिखे ना, सुनना ध्यान से, एक होता है रिलेवेंट कोड और एक होता है अनरिलेवेंट कोड। अब रिलेवेंट कोड और अनरिलेवेंट कोड का मतलब क्या है, सुनो आप, मान लो अगर आप जावा के कोई एप्लीकेशन बना रहे हैं एंड आपने 2000 लाइन ऑफ कोड लिखा है, एंड देयर आर 2000 लाइन ऑफ कोड, ठीक है, और ये 2000 लाइन ऑफ कोड में ये जो इनिशियल 400 लाइन्स है, इनका अगली 400 लाइन से कोई कंसर्न नहीं है, इसका अगली 400 लाइन से कोई कंसर्न नहीं है। मान लो आपने इसी 400 लाइन्स के अलग अलग कोड लिखे हुए एंड दे ऑल आर इररिलेवेंट, राइट। ये मेरा एक अलग कोड एग्जीक्यूशन है, लेकिन लिखना मुझे एक ही साथ है, मुझे एक ही एप्लीकेशन बनानी है, एंड दैट सिंगल एप्लीकेशन कंसिस्ट इन रिलेवेंट कोड। एक होता है रिलेवेंट कोड की बॉस ये 2000 लाइन बिल्कुल सीक्वेंस में मुझे एग्जीक्यूट करना है, मतलब अगर ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो प्रोग्राम आगे ना बढ़े, ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं होती है तो प्रोग्राम आगे ना बढ़े, ये है रिलेवेंट कोड। ऑल दिस 2000 लाइन्स आर रिलेटेड विथ ईच अदर, हर एक लाइन का एक दूसरे से रिलेशन है। एक कोडिंग इस तरीके की होती है, दूसरी कोडिंग होती है जहां पर हमने 2000 लाइन ऑफ कोड तो लिखा है, बट दैट 2000 लाइन ऑफ कोड इज कंसिस्ट इन रिलेवेंट कोडिंग। इन रिलेवेंट मतलब ये 400 लाइन अलग एग्जीक्यूशन। जैसे एक एग्जांपल में, चलो आपको एक और एग्जांपल बताता हूं। कभी आपने कोई वेबसाइट ओपन की है, तो वेबसाइट में आपने देखा होगा एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि एक ऐड चल रहा है, फिर दूसरा ऐड चल रहा है, साइड में तीसरा ऐड चल रहा है, और आप अपने कंटेंट भी पढ़ रहे हैं। तो आप मुझे बताएं हालांकि ये एक मल्टी थ्रेडिंग का एग्जांपल है, लेकिन इसका अचीवमेंट दूसरे तरीके से भी हो सकता है। इट इज नॉट नेसेसरी कि यहां पर हम मल्टी थ्रेडिंग को अप्लाई करें, बट सी द कॉन्सेप्ट।
मल्टी थ्रेडिंग को समझो आप, इनरिलेवेंट कोड क्या होता है उसको समझो। एक साइड ऐड आ रहा है मान लो कोई XYZ कंपनी का, एक साइड ऐड आ रहा है मान लो कोई ABC कंपनी का, एक साइड ऐड आ रहा है कोई PQR कंपनी का, और बीच में आपके कंटेंट है, और ये ऐड डिफरेंट आते जा रहे हैं। देखा होगा ना आपने वेबसाइट्स पे कई बार। यार मैं तो आप लोगों के लिए पर वीक 70 आवर्स काम कर रहा हूं, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कमेंट करके मुझे बताइए कि आप इस वीडियो को कितने दोस्तों तक शेयर कर चुके हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए कि यदि मैं आप लोगों के लिए 70 आवर्स पर वीक स्पेंड कर रहा हूं तो आप लोग मेरे लिए क्या कर रहे हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट चाहिए, तो बताइए मुझे फटाफट। तो ये जो आप देख रहे हैं, आप मुझे बताएं आपका जो कंटेंट है उसका वेबसाइट उसका एडवर्टाइजमेंट से क्या लेना देना है? कि आप अपना जावा का कंटेंट पढ़ रहे हैं और साइड में ऐड चल रहा है मान लो कोई बाइक का, इधर ऐड चल रहा है मान लो LIC का, तो आपको क्या करना है? ये कंटेंट का उनसे कोई लेना देना है क्या? बट इन सिंगल पेज आपको 4 अलग अलग अनरिलेवेंट कोड एग्जीक्यूशन दिख रहे हैं कि ये एक अलग कोड चल रहा है तभी तो ऐड आ रहे हैं, ये अलग कोड चल रहा है तभी तो ऐड आ रहे हैं, बीच में आपका कंटेंट है। तो ये सारे अनरिलेवेंट कोड है ना, लेकिन एक ही एप्लीकेशन में चल रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहलाता है अनरिलेवेंट कोडिंग। मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि आप जावा में किस तरीके की एप्लीकेशन को मल्टी थ्रेडिंग से बनाने की कोशिश करेंगे, कि जावा किस तरीके की एप्लीकेशन में आपको बोलता है अप्लाई द मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो यहां पर आप समझिए, जो मैं आपको टाइमिंग की बात कर रहा था, यदि मैं इस कोड की बात करूं, सो दिस कोड इज नॉट रिक्वायर्ड मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। ये कोड मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस पूरे कोड में कोई भी कोड अनरिलेवेंट नहीं है, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है, हर लाइन को एक दूसरे के साथ चलना है। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन यहां पर लेके है आपको, इस कोड को ध्यान दो, इसमें ये चारों कोड अलग अलग है, एक दूसरे से कोई कनेक्शन नहीं है इनका, ये 400 लाइन का कोड अलग है। तो यदि इस पूरे एप्लीकेशन को देखा जाए, सो दिस होल एप्लीकेशन अगर एग्जीक्यूशन टाइम मान लो इसका 20 सेकेंड है, ठीक है, ये 20 सेकंड के पहले ये एप्लीकेशन चलेगी, फिर ये कंप्लीट होगी, फिर ये चलेगी, फिर ये कंप्लीट होगी, फिर ये चलेगी। मतलब आप गाने पहले सुनो पूरे, ठीक है, फिर गाने जब कंप्लीट होंगे फिर आपका प्रिंट आउट निकलेगा, फिर प्रिंट आउट जब कंप्लीट होंगे फिर आप जावा की कोडिंग करोगे। ऐसा पहले होता था, पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम में ऐसे ही होता था। अगर आपको गाने सुनना है तो गाने ही सुनो, प्रिंट आउट निकालना है तो प्रिंट आउट ही निकालो, और जावा का कोड लिखना है, सी का कोड लिखना तो सी का ही कोड लिखो। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली बात है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेरे को पता है कि इस पूरे कोड को एग्जीक्यूट होने में इट विल टेक अराउंड 20 सेकंड, क्योंकि पहला कोड कंप्लीट होगा फिर वो सेकंड को एग्जीक्यूट करेगा। ये सिंगल थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है। अभी मैं एग्जांपल भी लेता हूं आपको, C++ का एक एग्जांपल देखते हैं हम। लेकिन आप सोचिए, अगर उसी ड्यूरेशन में, उससे कम ड्यूरेशन में अगर आपका ये कोड एक साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे, ठीक है, कि ये चारों कोड एक साथ चल रहे हैं, तो जो मेरा टाइम है वो ऑब्वियसली बात है लेस हो जाएगा। कि अगर मेरी पूरी एप्लीकेशन, लेकिन ये तब जब इन चारों कोड का आपस में कोई कनेक्शन ना हो, क्योंकि अगर कनेक्शन हुआ तो फिर प्रॉब्लम है। मतलब रिलेवेंट कोड को तो आपको सीक्वेंस में ही एग्जीक्यूट करना है, क्योंकि रिलेवेंट कोड आपको एक के बाद एक एग्जीक्यूशन करना है। लेकिन यहां पर कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर ये चारों कोड साइमल्टेनियसली चले, कि पहले ये चले, फिर थोड़ी देर के बाद ये एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे, फिर थोड़ी देर के बाद ये एग्जीक्यूशन, देन ये एग्जीक्यूशन, तो मेरा जो टाइम है, जितने टाइम में मेरा पूरा कोड एग्जीक्यूट हो रहा था उतने से कम टाइम में मेरा, मतलब पूरा कोड जितना टाइम ले रहा था उससे कम टाइम लेगा ना, क्योंकि ये सारों कोड साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। मतलब वही एग्जांपल, मैं गाने भी सुन रहा हूं तो सेम टाइम पे मैंने तीनों टास्क परफॉर्म कर दिए। मैं गाने भी उसी समय सुन रहा हूं, मैं टाइपिंग भी उसी समय कर रहा हूं, मैं जावा का कोड भी उसी समय लिख रहा हूं। तो जितने टाइम में मैंने, जितना मुझे टाइम मिला, मैंने उतने टाइम में तीनों टास्क परफॉर्म कर दिए। लेकिन यहां पर ध्यान दिया, तीनों अनरिलेवेंट थे। जावा के कोड का प्रिंट आउट से कोई लेना देना नहीं है, प्रिंट आउट का गाने से कोई लेना देना नहीं है, गाने का जावा से लेना देना नहीं है, तो तीनों साइमल्टेनियसली चल रहे हैं। गॉट इट? तो यहां पर भी यही सजेशन दिया जाता है कि जब भी आप जावा में कोई ऐसा कोड लिख रहे हैं जहां पर आप अनरिलेवेंट कोड की बात कर रहे हैं, कि यू हैव अ 2000 लाइन ऑफ कोड बट दिस कोड इज डिवाइडेड इनटू मल्टीपल पार्ट, सो द बेस्ट चॉइस, आप इसको अलग अलग थ्रेड बना लो। आप बोल दो ये मेरी थ्रेड 1 है, आप बोल दो ये मेरी थ्रेड 2 है, आप बोल दो ये मेरी थ्रेड 3 है, ठीक है, और थ्रेड 4 है। तो यदि आपने ये बता दिया जावा को, JVM को, कि बॉस दिस 4 आर 4 थ्रेड्स, ये मेरी थ्रेड 1 है, ये थ्रेड 2 है, ये थ्रेड 3 है और ये थ्रेड 4 है,
और यदि आपने इनको थ्रेड बना के एग्जीक्यूट किया तो अब जावा इसको एट ए टाइम, मतलब बजाय एक एक करके एग्जीक्यूट करने के, वो इन चारों थ्रेड को एक साथ एग्जीक्यूशन कर देगा। और अगर ये एक साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म जावा में अगर हो सकता है तो वी से दैट जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज। इसीलिए हम बोलते हैं जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, सो दैट यू कैन परफॉर्म दिस 4 थ्रेड एट द सेम टाइम। नो डाउट एट ए टाइम एक ही थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी, लेकिन जब ये पहली थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी तो बाकी की थ्रेड रुकेगी, दूसरी परफॉर्म करेगी तो बाकी की थ्रेड रुकेगी, एंड दैट वे योर थ्रेड परफॉर्म मोर देन वन एग्जीक्यूशन। बात समझ में आई आपके? तो मल्टी थ्रेडिंग क्यों जावा में रिक्वायर्ड है? टू रिड्यूस द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन एप्लीकेशन। लेकिन सजेशन ये है कि आप मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट केवल तब उस तरीके की एप्लीकेशन में अप्लाई करें जहां पर अनरिलेवेंट कोड की बात हो रही है, या जहां पर आपको टाइमिंग को लेकर कोई कोड एग्जीक्यूशन करना है। वो भी मैं अभी आपको बताता हूं, टाइमिंग वाला कॉन्सेप्ट, राइट। लेकिन रिलेवेंट कोड में मल्टी थ्रेडिंग को हम अप्लाई नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर ये रिलेवेंट कोड आपको पता है कि बॉस इसको अगर आपने 4 थ्रेड में डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो ये चलेगा। जब तक ये नहीं चलेगा, जब तक सेकंड कोड कैसे एग्जीक्यूट होगा? सेकंड के पहले फर्स्ट का मतलब इसका पूरा एग्जीक्यूशन होगा, उसके बाद ही सेकंड कोड चलेगा ना। जबकि यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर ये कोड थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ, इसने थ्रेड को स्विच कर दिया, फिर ये थोड़ी देर के लिए एग्जीक्यूट हुआ, फिर इसने थ्रेड को स्विच कर दिया, ये चले जा रहा है। बात समझ में आ रही है? तो ऐसी कोडिंग जब हमें जावा में रिक्वायर्ड होती है, सो दैट वी विल गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। तो क्वेश्चन आता है सी में भी तो हम इस तरीके के एप्लीकेशन में बात कर सकते हैं, राइट। सी में आप देखो, यदि आप सी की बात करते हैं तो यदि मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो व्हाई वी से दैट सी एंड सी प्लस प्लस आर सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, राइट। यदि मैं सी में आपसे क्वेश्चन पूछूं, जस्ट टेल मी द आंसर, कि मान लो मैंने यहां पर 3 फंक्शन कॉल करे हैं, ABC, XYZ और PQR, है ना। ये मैंने 3 फंक्शन बनाए। ये ABC में मैंने कोड लिखा, ठीक है, जो भी कोड लिखा है, इंपॉर्टेंट इज नॉट कोड हियर। मैंने XYZ में कोड लिखा और मैंने PQR में कोड लिखा, ठीक है। ये मेरा CC++ का कोड है। नाउ टेल मी, इसका एग्जीक्यूशन क्या होगा? सबसे पहले प्रोग्राम किस फंक्शन को एग्जीक्यूट करेगा? आप बोलोगे सर मेन को, बिल्कुल सही। यहाँ टोटल मिला के 4 फंक्शन है, एक मेन, एक ABC, एक XYZ, एक PQR। यू हैव 4 फंक्शन, राइट। लेकिन जब एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहला एग्जीक्यूशन किसका होगा? मेन का। मेन के बाद आपका प्रोग्राम किस में जाएगा? ABC में। ABC को पूरा एग्जीक्यूट करके वापिस आएगा, फिर ये जाएगा XYZ पे। XYZ को पूरा एग्जीक्यूट करके वापिस आ जाएगा, फिर ये जाएगा PQR पे। PQR को पूरा एग्जीक्यूट करके वापिस आएगा और फिर ये मेन को करेगा कंप्लीट। एट ए टाइम एक फंक्शन अपना एग्जीक्यूशन पूरा परफॉर्म कर रहा है। ये सिंगल थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट है कि अगर मैं इसको 4 थ्रेड भी बोल दूं तो भी प्रोग्राम बोलेगा एक बार में एक थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी। अब आप बोलोगे सर सी में एक फंक्शन होता है डिले, जिससे हम थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। बिल्कुल रोक सकते हैं, डिले फंक्शन आप यूज कर सकते हैं, लेकिन डिले से आपका प्रोग्राम जहां रुका है वहीं से कंटिन्यू होगा। कि मान लो अगर आपने ABC का एग्जीक्यूशन किया और ABC में 4 लाइन के बाद आपने लिख दिया डिले, है ना, देयर इज अ फंक्शन डिले, जिससे आप टाइमिंग दे सकते हैं कि इतनी देर के लिए प्रोग्राम डिले हो जाए, स्टॉप हो जाए। लेकिन जब वो वापिस उतनी देर, मान लो आपने बोल दिया 5 सेकंड, तो 5 सेकंड के लिए आपकी एप्लीकेशन आइडियल मोड में रहेगी। इट विल नॉट परफॉर्म एनी अनदर टास्क। अभी मैं बताता हूं आपको, ये कोई भी अलग टास्क परफॉर्म नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? क्योंकि ये मल्टी थ्रेडिंग नहीं है ना बेटा। आपने ABC को तो रोक दिया, लेकिन क्या उसके रुकने पर XYZ ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया? नहीं किया। क्या XYZ के रुकने पर PQR ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया? नहीं किया। यदि आपने डिले में 5 सेकंड का डिले दे दिया, मान लो 5th लाइन पे, तो जब 5 सेकंड के बाद एप्लीकेशन वापस आएगी तो वो 6th लाइन से ही अपना एग्जीक्यूशन स्टार्ट करेगी, क्योंकि उसको पता है जब तक ABC कंप्लीट नहीं होगा मेरे को दूसरे फंक्शन को कॉल नहीं करना है। लेकिन यही बात अगर हम जावा में बोले तो जावा में अगर मैंने, अच्छा जावा में भी अगर आपने बोला ये फंक्शन है, तो फिर जावा मल्टी फंक्शन लैंग्वेज नहीं है, ध्यान रखना, मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज है। तो आपको यहां पे इन तीनों को क्या बनानी पड़ेगी? थ्रेड। वो कैसे बनेगी, क्या होगी, वो सब बात की बातें हैं, राइट। ये बनेगी थ्रेड, ये बनेगी थ्रेड, राइट। अब आपने अगर ये बोल दिया कि ये तीनों थ्रेड हैं और आपने इसको मल्टी थ्रेडिंग के कॉन्सेप्ट से डेवलप किया है, सो दैट आप देखेंगे अपना आउटपुट कि ये चला,
ये रुका, फिर ये चला, फिर ये रुका, फिर ये चला, फिर ये रुका, फिर ये तीनों थ्रेड साइमल्टेनियसली एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेंगे। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, इन तीनों थ्रेड का कोड अनरिलेवेंट होना चाहिए। अगर रिलेवेंट कोड लिखोगे तो आउटपुट कैसा होगा वो मैं आपको भी बताने वाला हूं, डोंट वरी। अब आप देखिए, कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया कि हाँ सर आपने कोड लिखा, कोड हमारी समझ में आ गया, लेकिन क्या होता है देखिए, केवल एक छोटे से एप्लीकेशन को लिख के एक कोड को समझना उतना आसान नहीं होता है, क्योंकि एक दिमाग में डाउट आता है कि सर क्या इसका इंप्लीमेंटेशन होगा आगे। तो आप देखिए, ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को ही हम इंप्लीमेंट करते हैं प्रोजेक्ट्स में। ऐसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट को लेकर हम माइक्रो प्रोजेक्ट बनाते हैं, मिनी प्रोजेक्ट बनाते हैं, फिर हम मेजर प्रोजेक्ट पे जाते हैं। और यही सारा कॉन्सेप्ट अगर आपको समझना है, सीखना है, देखना है, तो टेक विद्वान पर आपके लिए प्लेसमेंट रेडी कोर्स है। और ये सारे कोर्सेज आपके लिए टेक विद्वान पर अवेलेबल है विद द वेरी मिनिमम कॉस्ट। तो कम एंड लेट्स एंजॉय दिस प्लेसमेंट रेडी कोर्सेज इन टेक विद्वान। बात समझ में आ रही है? तो बेटा पहली स्टेप में तो आपको यह समझना पड़ेगा व्हाई वी शुड गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट इन जावा, कि जावा में मल्टी थ्रेडिंग पे हम क्यों जा रहे हैं। ठीक है, क्यों जावा में मल्टी थ्रेडिंग इतना सपोर्टेबल है। बात समझ में आ रही है? तो जो पावर है जावा का उसको समझो आप, कि जावा में दिस इज अ पावर दैट यू कैन रन मोर देन वन थ्रेड एट द सेम टाइम, कि आप एक से ज्यादा थ्रेड को एट अ टाइम एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर सकते हैं। और इस तरीके की एप्लीकेशन हम वेब डेवलपमेंट में जा सकते हैं, इसको यूज करके मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, इसको यूज करके आप डेस्कटॉप एप्लीकेशन डेवलपमेंट में जा सकते हैं, क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में मल्टी थ्रेडिंग को हम यूज करेंगे। मतलब एवरी एरिया कोर जावा का हर टॉपिक एडवांस जावा में मैक्सिमम प्लेसेस पे यूज होने वाला है। चाहे वो मल्टी थ्रेडिंग हो, चाहे वो एक्सेप्शन हैंडलिंग हो, चाहे वो कलेक्शन हो, चाहे वो रैपर क्लासेस हो, चाहे वो जेनेरिक क्लासेस हो, एवरीवेयर यू कैन यूज दिस कॉन्सेप्ट इन एडवांस जावा एज वेल एज इन कॉर्पोरेट जावा। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि आप इस पूरे टॉपिक को बहुत ही ध्यान से एक एक स्टेप बाय स्टेप कोड आपको समझना है, और इसीलिए सीक्वेंस बिल्कुल भी ब्रेक नहीं करना है। और अगर आप सीक्वेंस वाइज इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो ही मल्टी थ्रेडिंग समझ में आएगा। तो आप समझने की कोशिश करिए, टॉपिक ही ऐसा है कि अगर आप सीक्वेंस ब्रेक करोगे और आपको प्रॉब्लम आने वाली है। सो आई होप ये मल्टी थ्रेडिंग क्यों हम पढ़ने जा रहे हैं ये आपको समझ में आया होगा, कि जावा में किस तरीके की एप्लीकेशन हम क्रिएट कर सकते हैं। अब देखो, थॉट ये बोलता है कि सर थ्रेड बनेगी कैसे? अरे सब बनेगी, बिल्कुल बनेगी। जावा ने बिल्कुल सारी फैसिलिटी आपको दी है। याद है आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के टाइम पे मैंने आपको ये बात बोली थी कि यदि आपको लगता है कि जावा में आपको एक्सेप्शन हैंडल करना है, जावा ने क्या क्या दिया, उसने बोला ट्राई ले लो, कैच ले लो, थ्रो कर लो। जो उसने किया वो आप भी कर रहे हो यहां पे। जावा में सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि अगर उसने कोई टॉपिक दिया है तो उसका इंप्लीमेंटेशन बड़े आसानी से दिया हुआ है। तो वो सारी एपीआई को भी हम डिस्कस करेंगे, वो सारी क्लासेस और मेथड्स को हम डिस्कस करेंगे जो हमें जावा में मल्टी थ्रेडिंग में हेल्प करने वाली है अभी आगे। गॉट इट? लेकिन यहां तक अभी आपको पहले यह समझ में आया होगा कि बॉस व्हाई मल्टी थ्रेडिंग, व्हाट इज थ्रेड। तो जो बात हमने करी एक बार थोड़ा सा रिवाइज करें तो हमने ये बोला था मल्टी थ्रेडिंग का मतलब क्या है और वाई वी शुड गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट, राइट। तो हमने बात की थी मल्टीटास्किंग के दो पार्ट है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग और थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग मतलब हेवी वेट मल्टीटास्किंग, वेयर एवरी प्रोसेस विल रिक्वायर्ड अ सेपरेट अमाउंट ऑफ स्पेस फॉर एन एग्जीक्यूशन, while thread based multitasking is a type of multitasking where a single process internally runs more than one thread, and such type of multitasking is basically called multi-threading। तो हम जो बोलते हैं जावा इज अ मल्टी थ्रेडेड लैंग्वेज, मैंने आपको रीजन बताया कि जब भी आपको अनरिलेवेंट कोड को एक साथ एग्जीक्यूट करना है, यू वांट दैट इन द सेम टाइम आपके 4 कोड एक साथ एग्जीक्यूशन परफॉर्म कर ले, सो दैट। और मैं आपको बाकायदा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी सिस्टम पे बताने वाला हूं कि हम एक 10, 20, 50 लाइन का कोड लिखेंगे विदाउट मल्टी थ्रेडिंग, आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना, फिर मैं उसको मल्टी थ्रेडिंग के साथ बनाऊंगा, आप उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखना। आपको दोनों में डिफरेंस 110% समझ में आएगा कि जब मल्टी थ्रेडिंग अप्लाई होता है तो टाइम किस तरीके से रिड्यूस होता है, क्योंकि एक ही टाइम पे आप 4 प्रोसेसेस एक साथ रन कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है टाइम तो बचेगा ना, राइट। तो अनरिलेवेंट कोड के लिए मल्टी थ्रेडिंग इज द बेस्ट चॉइस। लेकिन जब रिलेवेंट कोड है, सो आई विल नॉट सजेस्ट गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग, अदरवाइज योर आउटपुट विल नॉट एग्जीक्यूट, यू विल नॉट गेट द आउटपुट प्रॉपरली और योर रिजल्ट इज इफेक्ट समवेयर। ओके, तो जब हम बात करते हैं
फिर मैंने आपको ये बताया कि सी को हम क्यों बोलते हैं इट्स अ सिंगल थ्रेडेड लैंग्वेज, बिकॉज इन सी इट इज नॉट पॉसिबल दैट यू कैन रन मोर देन वन फंक्शन एट द सेम टाइम, बिकॉज दे आर नॉट थ्रेड, एक्चुअली दे आर अ सिंपल फंक्शन। और ये जावा में भी अभी आपने देखा है कि जावा में भी अगर आप 4 फंक्शन बनाओगे तो वो चारों फंक्शन 1 बाय 1 ही चलेंगे। यदि आपको मल्टी थ्रेडिंग अचीव करना है तो 4 फंक्शन बनाने के बजाय हमको चारों को क्या बनानी पड़ेगी, थ्रेड। वो कैसे बनेगी अभी अपन देखते हैं, डोंट वरी। लेकिन आई होप यहां तक अभी आपको मल्टी थ्रेडिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्टिंग समझ में आई है कि व्हाई वी शुड गो फॉर मल्टी थ्रेडिंग कॉन्सेप्ट। और अब इसके आगे की कहानी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको लेके मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेक्चर में, जहां पर हम बात करने वाले हैं थ्रेड की लाइफ साइकिल के बारे में, कि जब एक थ्रेड अपना एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगी, सो व्हाट इज द लाइफ साइकिल ऑफ दिस थ्रेड, उस थ्रेड की लाइफ साइकिल क्या होगी, और तब जाके हम थोड़ा सा टेक्निकली कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू दिया है कि मल्टी थ्रेडिंग क्या होती है, मल्टी थ्रेडिंग मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है, प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग में क्या डिफरेंस है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इवन इंटरव्यू, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोसेस बेस्ड मल्टीटास्किंग एंड थ्रेड बेस्ड मल्टीटास्किंग। और यदि आप चाहते हैं ना बॉस कि करियर को वाकई में हाइट पे लेके जाना है, यदि आपको लगता है कि सर केवल क्लासरूम तक नहीं, कॉर्पोरेट तक जाना है, गूगल पहुंचना है, माइक्रोसॉफ्ट पहुंचना है, तो केवल इतने से काम नहीं चलेगा, थोड़ी और मेहनत करनी पड़ेगी। और थोड़ी सी और मेहनत आपके करियर को एक टॉप मोस्ट एमएनसीज तक पहुंचा सकती है। और उसके लिए आपको एक बार टेक विद वन पे हमारे प्रीमियम कोर्स को आना पड़ेगा, वहां पर देखना पड़ेगा कि बॉस क्या होता है कॉर्पोरेट कल्चर। ओके, तो आई होप यहां तक अभी आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, और बस बने रहिए इस कोर्स में। और यदि वीडियो पसंद आ रहे हैं तो प्लीज शेयर करिए दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में थ्रेड की लाइफ साइकिल के साथ, और बातें करेंगे थ्रेड की लाइफ साइकिल को लेके। ठीक है, तो चलिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय।